कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की शुरुआत हम करेंगे आज नॉन एग्री मार्केट से, जहां पर गोल्ड में ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है। लगातार नया रिकॉर्ड इंटरनेशनल मार्केट में तो बन ही रहा था। इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती के एडजस्टमेंट के बाद से घरेलू बाजार पीछे दिख रहा था, लेकिन कल से MCX पर भी सोने ने नया रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। कल पहली बार 75,000 के पार और आज खुलते ही 76,000 रुपए के लेवल पर भी पहुंच चुका है MCX सोना। हालांकि वहां से अब नीचे आया जरूर है, लेकिन अभी भी 75,200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक जबरदस्त तेजी गोल्ड में यहां पर दिख रही है। वजह साफ है, जिस तरह से खाड़ी देशों में तनाव बढ़ा है, उससे सुरक्षित निवेश मांग बढ़ी है। और फेड को लेकर अब जितने भी बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनको लगता है कि यहां से भी दरों में एग्रेसिव कटौती जारी रह सकती है। आधे से 1% की और कटौती की उम्मीद 2024 में ही की जा रही है और उससे गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है। और डॉलर इंडेक्स देखिए 99 तक फिसल कर आ चुका है और सोना लगातार बढ़ता जा रहा है। कॉमेक्स पर $2685 के ऊपर पहुंच चुका है। स्पॉट गोल्ड $2670 के ऊपर है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटी से। भाविक बताइए, गोल्ड पर अब क्या व्यू आप बना रहे हैं, क्या लग रहा है आगे किस तरह की तेजी और दिख रही है गोल्ड में? गुड मॉर्निंग मिस्टर मोदी। गुड मॉर्निंग। आई थिंक मुझे लग रहा है कि $2700 एक बार टच हो सकता है, फिर उसके बाद शायद थोड़ा करेक्शन हो सकता है। कल हमने देखा था कि जो यूएस के कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा है वो 3 साल की लो है और उसके बाद हमने एक नई रैली देखने को मिली जहां पे इंटरनेशनल में और हमारे यहाँ ऑल टाइम हाई आया है। तो अभी एक्सपेक्टेशन है कि शायद नेक्स्ट रेट कट जो है वो भी फेड एग्रेसिवली 50 बेसिस पॉइंट कट कर रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि 2600 के नीचे जब तक जाएगा तब तक कोई मीनिंगफुल करेक्शन आ सकता है। हाँ, थोड़ी बहुत मार्केट की ओवर स्ट्रेच है तो थोड़ी बहुत इंट्राडे करेक्शन आ सकता है, बट अभी भी ट्रेंड आई थिंक बहुत स्ट्रांग लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि आई थिंक फेड नेक्स्ट टाइम भी 50 बेसिस पॉइंट रेट कट कर सकते हैं और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके बाद भी दिसंबर में भी शायद 50 बेसिस पॉइंट रेट कट हो सकता है। तो ओवरऑल आई थिंक गोल्ड में आज के दिन बाय करके ही चल सकते हैं क्योंकि ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। आई थिंक शॉर्ट करना अवॉइड करना चाहिए, बट इंट्राडे स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए क्योंकि मार्केट ऑलरेडी थोड़ा ओवर स्ट्रेच है। तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 75,100 पे बाय कर सकते हैं 75,400 के टारगेट के लिए और 74,950 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो 75,100 का लेवल दिखे तो आप खरीदे 75,400 के टारगेट के लिए। इंट्राडे के लिए ये कॉल है, ये ध्यान रखिएगा। 74,950 एसएल का लेवल है, वो लगा लीजिएगा। चांदी सर बताइए, कल 3,000 रुपए से ज्यादा की तेजी, आज हल्की सुस्ती दिख रही है। क्या यहाँ भी मौका है खरीदने का या लेवल काफी ज्यादा है, काफी ऊपर का लेवल है, अभी बचना चाहिए चांदी खरीदने से? आई थिंक अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। अगर पोजिशनल है तो शायद थोड़ा करेक्शन के लिए वेट करना चाहिए। कल चाइना में हमने देखा कि आज उन्होंने मार्जिन लेंडिंग फैसिलिटी जो है मीडियम टर्म की वो भी 30 बेसिस पॉइंट्स कट की है। तो आगे जाके एक्सपेक्ट है कि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ सकती है, तो उसकी वजह से हमने देखा कि सोना थोड़ा ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है क्योंकि लगातार लास्ट टाइम हमने देखा था कि सोना जो है कंपेरेटिवली ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, चांदी अंडर परफॉर्म कर रही है। मुझे लग रहा है आज के दिन शायद थोड़ा और चांदी आउट परफॉर्म कर सकती है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव यस, अगर आज कोई भी डिप मिलती है अराउंड 91,600 तो बाय कर सकते हैं 92,500 के टारगेट के लिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं 91,000 का। में भी आपको आज तेजी लग रही है, लेकिन खरीदने का जो लेवल है वो नीचे खरीदे, जो करंट भाव है उससे भी नीचे आने दे। 91,600 का लेवल दिखे फिर चांदी आपको खरीदना है, 400 रुपये और नीचे आने दे फिर खरीदे। चलिए अब बात करते हैं एग्री मार्केट की और सबसे पहले टॉप 10 पे नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह का एक्शन दिख रहा है एग्री मार्केट में, किस तरह की क्लोजिंग कल हुई थी और आज कैसी शुरुआत हुई है। जीरे को देखें तो 27,000 के करीब पहुंच चुका है। धीरे धीरे खरीदारी बढ़ती जा रही है। त्योहारी मांग का फायदा, इंडस्ट्रियल डिमांड का यहां पर फायदा है। धनिया एक रिकवरी के बाद सुस्ती के मूड में है। 7,300 रुपए के करीब धनिया का वायदा है, लेकिन हल्दी में भी अब खरीदारी बढ़ती जा रही है। लग रहा है कि अब धीरे धीरे यहां पर डेफिसिट के जो नंबर्स होंगे वो बढ़ेंगे और नए सीजन के जो आवक है उसमें अभी टाइम है, करीब करीब 5-6 महीने का वक्त है। ऐसे में हल्दी को माइलेज मिल सकता है। ग्वारसीड ग्वारगम शानदार रिकवरी, उसके बाद कल मुनाफा वसूली 11,111 ग्वारगम और ग्वारसीड को अगर आप देखें तो 5,650 रुपए के करीब कारोबार कर रहा है। उत्पादन को लेकर अभी भी अनिश्चितता है। कई सारे इलाके से यहां पर फसलों के खराब होने की भी रिपोर्ट आ रही है। कैस्टर सीड लगातार तेजी का रुख 6,675 के करीब आ चुका है। हाजिर डिमांड मजबूत है। अब ये तेजी कहां तक एक्सटेंड होगी ये आगे हम आपको बताएंगे। क्रूड सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद खाने के तेल में घरेलू बाजार में यहां पर तेजी बनी थी। अच्छी तेजी के बाद दायरे में कारोबार, इसी शो में हम लगातार 800-900 के बीच में दिखा रहे थे भाव।
बढ़कर 1160। इंटरनेशनल मार्केट में सबसे कम सप्लाई आगे इसी तेल की रहने वाली है, उसका फायदा दिखा है, लेकिन बड़ी तेजी अब यहां से बहुत ज़्यादा नहीं है। एक्सपर्ट्स को लगता है कि इस साल खाने के तेल में बड़ी तेजी की संभावना कहीं भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बाकी खाने के तेल के उत्पादन काफ़ी ज़्यादा है, खास करके सोयाबीन का बम्पर क्रॉप इंटरनेशनल मार्केट में है। इसके बाद कपास में देखें तो कल हल्की नरमी दिखी थी, या दायरे में भी कह सकते हैं। 1615 रुपए के नीचे एनसीडीएक्स पर कपास का अप्रैल का वायदा ट्रेड कर रहा है। कपास खली में अब सुस्ती दिख रही है, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है नरमी के बावजूद। दिसंबर का वायदा 3000 के ऊपर बना हुआ है, लेकिन आगे की चाल कैसी रहेगी ये देखना होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि आगे डिमांड बढ़ेगी, घरेलू बाजार में तो उत्पादन भी कम है। आखिरी काउंटर है कॉटन वॉश ऑयल का, जो 1165 पर है। जोरदार तेजी के बाद कल हल्की मुनाफा वसूली दिखी थी। चलिए भाविक, अब बताइए मसालों पर आपकी राय क्या है? जीरा, हल्दी और धनिया, इन तीनों में क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे आपने बताया हल्दी की बात करें तो आई थिंक हल्दी आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी और तेजी हो सकती है, क्योंकि अब डोमेस्टिक डिमांड जो है यूजुअली दिवाली के टाइम हम देखते हैं कि डिमांड बढ़ती है, एफएमसीजी की भी डिमांड बढ़ती है, और टेक्निकल भी हमने देखा कि 13,000 से 13,500 का एक अच्छा बेस बन चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये बेस रीटेस्ट कर सकता है, बट ओवरऑल यहाँ से 15,000 से 16,000 के लेवल्स हम देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा सारे स्पाइस कॉम्प्लेक्स में है कि जहाँ पे तेज़ी दिख सकती है। तो करंट मार्केट प्राइस से ही बाय कर सकते हैं, 14,200 के स्टॉप लॉस है, और ऊपर आई थिंक 1 से 2 दिन की अवधि के लिए 15,200-300 का टारगेट रख सकते हैं। जीरा की बात करें तो जीरा भी अभी 26,000 25,000 का एक अच्छा बेस बन चुका है। अभी यहाँ से लग रहा है कि थोड़ा 28,000 तक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो करंट मार्केट प्राइस 27,000 है, 27,500 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं इंट्राडे, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 26,700 का। ओके। ग्वार सीड, ग्वार गम, अच्छी रिकवरी, अच्छी तेजी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही है। क्या लग रहा है, तेजी बढ़ेगी आगे या फिर से यहां से वापस नीचे की तरफ आने की संभावना ज्यादा आपको लग रही है? आपने सर सही बताया कि देखिए ये रेजिस्टेंस जोन के करीब है। 3 बार हमने देखा है कि यहाँ से ही वो थोड़े करेक्शन देखने को मिलता है। मुझे लग रहा है कि गुआर गम में अगर 11,300 का वेट करना चाहिए। अगर 11,300 के ऊपर जाता है तो एक बार ज़रूर से बाय कर सकते हैं 11,800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 11,000 का। बट क्योंकि रेजिस्टेंस के करीब है तो थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ से लॉन्ग पोजीशन रिकमेंड करने के लिए। तो एक बार 11,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो पोजीशन ले सकते हैं। कैस्टर बताइए, शानदार तेजी यहां पर आई है, 6000 से 6700 के करीब वो पहुंच चुका है भाव। आगे दम है क्या तेजी में, और कितनी तेजी और आ सकती है? कैस्टर के अगर देखें फंडामेंटल्स देखें तो काफी स्ट्रांग है। जुलाई के बाद अभी देखें तो कोई अरावल है नहीं, और आगे डिमांड अगर देखें तो डिमांड भी थोड़ी बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये प्राइस जो है वो 6,800 से 6,900 के बीच में भी चल सकते हैं दिसंबर एंड के तक। तो ओवरऑल आई थिंक इसमें कोई भी डिप मिलता है तो बाई कर सकते हैं। ओवरऑल आई थिंक जिसको भी लॉन्ग पोजीशन करनी है वो 6,400 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। बट अगर इंट्राडे या एकदम शॉर्ट टर्म की पोजीशन किसी को लेनी है तो यहाँ से ही बाय कर सकते हैं 6650 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 6850 का। चलिए सर, अब क्रूड पर बता दीजिए और बेस मेटल्स पे, इन दोनों पर आपकी राय क्या है? क्या होगा आगे? $75 के ऊपर ब्रेंट अभी भी है। जिस तरह से तनाव है खाड़ी देशों में, उससे सप्लाई की चिंता फिर से बढ़ी है। क्या लग रहा है क्रूड में क्या होगा? चाइना का फैक्टर बेस मेटल्स को सपोर्ट कर रहा है, और किस मेटल को ज्यादा सपोर्ट करेगा? इन दोनों पर ट्रेडिंग व्यू क्या है? बताया आई थिंक चाइना का थोड़ा स्टिमुलस है, इसराइल और हिजबुल्लाह का जो कॉन्फ्लिक्ट है, आई थिंक उसकी वजह से थोड़ी तेजी जरूर से बनी रहेगी। तो क्रूड में 6,000 का जो कॉल है 17 अक्टूबर का, वो बाय कर सकते हैं अराउंड 160 210 के टारगेट के लिए, और 120 का स्टॉप लॉस। और कॉपर देखें तो कॉपर में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, चाइना की तरफ से स्टिमुलस जो है वो काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर में जो तेजी है वो 845 850 तक भी देखने को मिल सकते हैं। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 836 बाय कर सकते हैं 842 के टारगेट के लिए, और 832 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, तो कॉपर खरीदे 836 पे, 842 के टारगेट के लिए 832 का स्टॉप लॉस लगा ले, और क्रूड के आपको ऑप्शंस के जरिए, कॉल ऑप्शंस के जरिए ट्रेड यहां पर करने की सलाह क्रूड में आ रही है। 6000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 210 के टारगेट के लिए, 120 का उस प्रीमियम के लिए स्टॉप लॉस भाविक सुझा रहे हैं। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, एग्री नॉन एग्री मार्केट पर राय रखी। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मार्केट महारथी की तरफ रुख करेंगे, जहां पर हमारे साथ इक्विनिमिटी रिसर्च के, इक्विनिमिटी वेंचर्स के राजेश सहगल हमारे साथ हैं।